Hello students, how are you? I hope you like good बच्चों. So today's topic is adverbs. तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों adverbs को, समझेंगे adverbs को अच्छे से कि कहाँ पर अप्लाई किया जाता है. verbs का adverbs है वो verbs के लिए कैसे मॉडिफिकेशन का या कैसे मॉडिफाई का काम करती है उस मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए. So let's begin students. An adverb is a word that modifies or adds to meaning of a verb. An adjective or another adverb, it tells us how a thing is done, when it is done and how much and how often it is done. So adverb जो word होते हैं बेटा वो modify करते हैं या फिर meaning में कुछ add करते हैं verb की या फिर एडजेक्टिव के अंदर या फिर एडवर्ब के अंदर. लाइक ये हमें बताते हैं कि कोई भी चीज़ है वो कैसे हुई है, कब हुई है, कितनी हुई है, कैसे हुई है, तो उस चीज़ को बताने के लिए यहाँ पर एडवर्ब का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द ओल्ड मैन वॉक स्लोली. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो वॉक कैसे किया गया, तो स्लोली वर्ड को हाईलाइट किया गया है बच्चा यहाँ पर. तो वॉक तो किया गया लेकिन स्लोली, ओके. और वॉक क्या है, एक वर्ब है, तो उसी को तो मॉडिफाई करके बताया जा रहा है. शी इज वेरी प्रिटी गर्ल. सो गर्ल कैसी है, वेरी प्रिटी. तो वेरी जो वर्ड है वो यहाँ पर काम कर रहा है एडवर्ब का. माई ब्रदर इज कमिंग हेयर, we will play a match tomorrow. So in the above sentences with the words like यहाँ पे आपने slowly देखा, very, here and tomorrow are adverbs because they add something to the meaning of a verb. Like walks, is coming, will play and adjective pretty. Kinds of adverbs. तो यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चा जो adverbs है वो कितने types की होती हैं. So according to their use in a sentence there are 8 kinds of adverbs. First is adverb of manner. So जो adverb of manner है बच्चा that answer the question how. सबसे important है कि कैसे हुआ है, in what manner में हुआ है कोई action, उसको बताने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है adverb of manner is called. For example like softly, gladly, slowly, quietly, hard, fast, etc. He was hurt badly. The soldiers fight bravely. The women speak softly. The girls work hard. नेक्स्ट है बच्चा एडवर्ब्स ऑफ टाइम. टाइम को देखने के लिए बेटा व्हेन वर्ड का यूज करेंगे यहाँ पर. व्हेन आप देख पा रहे होगे कि व्हेन एन एक्शन इज डन, ये यही क्वेश्चन बताता है, इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि एक्शन कब हुआ है. टुडे, टुमारो, डेली, ऑलरेडी, ईयरली, सून एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल माई मदर गोज टू टेम्पल डेली. I was badly hurt yesterday. Today she got up early. The function will finish soon. नेक्स्ट है बच्चा एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है बच्चा जो इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि कहाँ. इट आंसर द क्वेश्चन वेयर एन एक्शन इज डन. फॉर एग्जाम्पल हेयर, देयर, everywhere, now, here, in, out, above, below, under, over, up, down, across, inside, outside, near, far, etc. Example, the athletes ran forward. The visitors are waiting outside. I live here, you live there. They looked for the missing boy everywhere. Next, adverb of number of frequency. So number और frequency के बेस पर it answer the question how often, how many times an action is done. कितनी बार हुआ है, कितनी बार, how often, उसको बताने का आंसर होता है यहाँ पर. जैसे आप बताओगे once, twice, always, never, occasionally, seldom, अगेन, समटाइम्स, रियरली, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली. तो ये वर्ड हमारी हेल्प करते हैं कितनी बार को बताने के लिए. एक बार, हमेशा, कभी नहीं, ओकेजनली, ऐसे वर्ड्स. एग्जाम्पल, आंसर द क्वेश्चन अगेन. आई हैव रीड द स्टोरी वंस. This boy is always late to school. She often misses her class. Next is adverb of quantity or degree. Adverb of quantity to answer the question how much, in what degree or to what extent an action is performed. For example, completely, totally, nearly, partly, enough. ये ऐसे वर्ड किए जाते हैं बेटा यूज क्वांटिटी और डिग्री को बताने के लिए. For example, the patient was fully cured. The boxer is very strong. The man is quite well now. My friend is wise enough. नेक्स्ट है बच्चा एडवर्ब ऑफ रीजन और कॉज. रीजन और कॉज के लिए होता है इट आंसर द क्वेश्चन व्हाई और टेल्स द रीजन ऑफ एन एक्शन. इसके अंदर वर्ड्स होते हैं लाइक देयरफॉर, हैंस, दस, सो एटसेट्रा. Thus, he was suspended from the office. He therefore left the job. I am hence unable to argue with the judge. Relative adverb. रिलेट करने के लिए ये आंसर देते हैं द एडवर्ब डज द वर्क ऑफ अ
कनेक्टर टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, क्योंकि दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए ये कनेक्टर की तरह काम करते हैं। और ये वर्ड्स हैं लाइक व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल्स, शी टोल्ड मी व्हेन द डॉक्टर विल कम, आई नो द प्लेस वेयर इट वाज फाउंड, डू यू नो व्हाई शी फेल्ट द हाउस, दिस इज हाउ यू कैन पास द एग्जाम। नेक्स्ट है बच्चा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव का यूज किया जाता है बच्चा क्वेश्चन पूछने के लिए। द एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द एक्शन द वर्ब स्टेट्स। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन पूछने के लिए हम WH फैमिली का यूज करते हैं बच्चा। हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हिच, इस तरह के वर्ड्स वो इसके अंदर यूज करेंगे। अब देखते हैं एग्जांपल इसके। वेयर इज माई पर्स, व्हेन विल यू गो टू स्कूल, व्हाई आर यू सो एंग्री, हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चा पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स की। एडवर्ब्स का यूज तो करते हैं लेकिन इनकी पोजीशन के लिए क्या रूल समझेंगे हम। सो लेट्स बिगिन। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द पोजीशन दैट एडवर्ब्स टेक इन अ सेंटेंस, की सेंटेंस में उसकी प्लेस कहाँ पर और कैसे आती है, उसकी पोजीशन क्या है। सो फर्स्ट रूल है बच्चा, एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर जनरली यूज्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट के बाद यूज किया जाता है। If the verb takes the object, for example, he works happily, she ate the food quickly. Next है बच्चा adverbs of place and adverbs of किस चीज के लिए, जैसे कोई भी place है और time के बताने के लिए also placed after the verb or after the object. If the takes the object, for example, they are waiting there, they drop litter everywhere. Next, if used together, अगर दो चीजें हैं बेटा दोनों साथ में यूज होती हैं, लाइक द एडवर्ब्स ऑफ मैनर कम्स फर्स्ट फॉलोड बाय द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड द एडवर्ब ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टक द फोटोज नाइसली इनटू द एल्बम, शी शोड द सीन केयरफुली yesterday, they listened to me attentively in the hall last night. नेक्स्ट है बच्चा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए। Adverb of frequency come after the to be verb like am, is, are. For example, you are always in a hurry, he is often aggressive. Adverbs of frequency are placed before the main verb. Main verb से पहले adverb of frequency को use किया जाता है बच्चा। For example, they never misbehave and she has always helped you, she seldom makes a mistake, we were often punished. नेक्स्ट है बच्चा एडवर्ब ऑफ डिग्री कम बिफोर द एडजेक्टिव और द एडवर्ब दे मॉडिफाई। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी बिजी, ही इज ओनली 5 years old। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए मॉडिफाई किया गया है, उससे पहले मॉडिफाई किया है। नोट देख लेते हैं बेटा इसके लिए। इनफ, जो इनफ वर्ड है इज यूज्ड आफ्टर द एडवर्ब्स और एडजेक्टिव, इट मॉडिफाइज। फॉर एग्जाम्पल, द लोन इज बिग इनफ फॉर अस to hold the meeting. So after adjective हमने यूज किया है। Then she ran fast enough to catch the train. After adverb हमने इसको यूज किया है। नेक्स्ट है बच्चा एक्सरसाइज उनसे रिलेटेड करते हुए जो हमने पढ़ा है। यूज द एडवर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एट द राइट प्लेस इन दी सेंटेंसेज। यहाँ पर आपको दिए गए हैं, लास्ट में आप देख भी पा रहे होगे ब्रैकेट्स में, तो इनको प्रॉपर तरीके से एग्जैक्टली यूज करना है। अब रीड आउट कर लेते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क ऑलरेडी, द क्लास स्टूड अप सडनली yesterday, डोंट नॉक ऑन द डोर अगेन, द वर्ड इज मूविंग वेरी फास्ट या अहेड, द सीड्स स्प्राउट इन अ फ्यू डेज स्लोली, यू आर लेट रादर, you are tall for the purpose enough, they are tired, certainly the old man is sick to walk, 2 she is nervous altogether. नेक्स्ट है बेटा कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। कंपैरिजन करना एडवर्ब्स का, लाइक एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स ऑल्सो हैव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जैसे हमने एडजेक्टिव में पढ़ा था बच्चा, कंपैरिजन करते हुए डिग्रीज को रीड किया था, सेम ऐसे ही एडवर्ब के अंदर भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन को हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स फास्ट, यू रन फास्टर देन मी, शी रन्स द फास्टेस्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये है बच्चा कि द एडवर्ब्स with one syllable from the comparative by adding er and the superlative by adding est at the end. For example, like positive, comparative and superlative को लेते हुए fast, faster, fastest, hard, harder, hardest. Next है adverb ending in ly. कोई भी adverb जो ly से end होता है from the comparative and the superlative with more and most respectively
फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में देखते हैं ऑक्शियसली, मोर ऑक्शियसली, मोस्ट ऑक्शियसली, ब्रीफली, more briefly and most briefly. Third is irregular adverbs do not follow any of these rules. यहाँ पर कुछ ऐसी adverbs भी हैं जो irregular adverb कही जाती हैं बच्चा, ये कोई रूल फॉलो नहीं करती, इनको as it is हमें यूज करना होता है, like badly, worse, worst, well, better, best. पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए बच्चा like much, more, must, little, less, least, far, farther, farthest, far, further, furthest. Use the correct degree of comparison to complete these sentences. use करना है बच्चा और इसको complete करना है. read करते हैं इनको. He played dash me badly. He stayed in dash expensive of hotels little. Which painting do you like dash? Well, take as dash as you want much. Try to do this dash next time carefully. He ran dash of all fast. You should try dash for your friend hard. He stayed dash I expected long. The committee decided to took into the matter dash far. Next exercise है बच्चा, इसमें fill in the blanks with very, much, true, enough और quite को लेकर यूज करना है. The sun was dash hot for us to even think about going out. She looks dash better than she did last month when she was suffering from jaundice. Sudha is a dash fast learners. You will have no trouble in teaching her. He has grown dash taller than he used to be. There's flour dash for 2 cakes, but there is absolutely no butter at home. She is dash a dedicated teacher when it comes to teaching music. The bus was not big dash for all of us. I am dash sleepy today. Tarun is dash younger than me. He is dash fluent in Chinese. तो बच्चा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है. तो एडवर्ब को अच्छे से समझेंगे और समझते हुए यू हैव टू कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज विच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर स्टूडेंट.